लगभग 1990 की बात है। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में बानोड़ा गांव है। बानोड़ा गांव में एक वैद्य जी थे। वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार रहते थे। उस समय गाड़ी वगैरह की इतनी सुविधा नहीं थी, ज़्यादातर लोग पैदल ही आते जाते थे। एक दिन की बात है, वो सारे दिन मेहनत करके और थक कर सो गए। रात को लगभग 12 बजे उनके घर का फ़ोन बजा तो उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया। सामने कोई औरत कह रही थी कि बच्ची की तबीयत खराब है। तो वैद्य जी की पत्नी समझा रही थी कि उससे पानी में भिगोकर कोई उसे ठंडी पट्टी ललाट पे रखो और उसको कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट दो। इतने में अंदर कमरे में जहाँ वैद्य जी सो रहे थे, उनकी चेतना ने आवाज़ दी कि एक माँ है जिसकी बेटी बीमार है। तो वैद्य जी की चेतना ने पकड़ लिया कि कोई मुझे याद कर रहा है। उठकर पत्नी से फ़ोन लिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि 105 डिग्री प्लस बुखार है। तो वैद्य जी ने बैग उठाया और चल दिए। और जहाँ वो बच्ची को देखने जा रहे थे, वहाँ बीच में एक सुनसान तालाब है। उधर से वो पैदल जा रहे थे। इतने में तालाब के किनारे पर जाते ही एक आदमी ने आवाज़ दी, वैद्य जी, वैद्य जी। तो वैद्य जी रुक गए। उस आदमी ने कहा, माचिस है कि वैद्य जी। तो वैद्य जी ने अपना बैग उसके पास जाकर रखा और माचिस निकाल कर उस आदमी की बीड़ी जला दी। और जलाते टाइम उसका चेहरा भी देख लिया और बैग उठाया और चल दिए। और वहाँ जाकर उस बच्ची का इलाज किया और वापस घर की ओर वापस और घूम गए, मतलब वापस चल दिए। वापस उसी तालाब के किनारे फिर से उनको आवाज़ आई, वैद्य जी, वैद्य जी, माचिस है कि। तो फिर से वैद्य जी ने उसके पास अपना बैग रखा और माचिस निकाली और उसकी बीड़ी जला दी। जलाते टाइम फिर से उसका चेहरा देख लिया और घर आकर सो गए। सुबह 6 बजे के आसपास उनके कोई जानकार का फ़ोन आया कि वैद्य जी जल्दी आओ, आपकी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर गांव के आदमी को किसी ने मारपीट कर दी है, बहुत ज़्यादा घायल है। गांव के बाहर तालाब के किनारे पर किसी ने इसको लूट लिया है और इसको घायल कर दिया है। इनका इलाज करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो वैद्य जी ने जाकर उसका पहले तो इलाज किया और फिर लोगों से पूछा कि यार इसका ये हाल किसने किया। तो लोगों ने बताया कि उस तालाब वाले जंगल में कहीं जा रहे थे, एक आदमी ने इनका ये हाल कर दिया है। गाँव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया और पेड़ के बांध रखा है। तो वैद्य जी भी वहाँ गए और जब वैद्य जी ने उस आदमी को देखा तो पहचान लिया कि ये रात वाला आदमी है जिसकी मैंने बीड़ी जलाई थी। वैद्य जी ने उसको पूछा कि मैं भी तो रात को 2 बार तेरे पास होकर आया था, तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा। तो उस लुटेरे का जवाब सुनकर सबकी नीचे की ज़मीन खिसक गई। लुटेरे ने कहा, आपको भी लूटता और कूटता भी, लेकिन जब भी आप आए आप अकेले नहीं थे, आप 2 थे और मैं अकेले को लूटता हूँ, 2 को नहीं। तो वैद्य ने सब लोगों को बताया कि मैं तो अकेला ही था। तो गाँव वाले भी सोच में पड़ गए कि दूसरा कौन है। दोस्तों, वो एक दैवीय शक्ति थी जो उनकी मदद कर रही थी। उनके पास वो पावर थी जिसे सुप्रीम पावर कहते हैं, जो अपने प्रोफेशन को प्यार करते हैं, जो अपने काम को प्राणों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी वैद्य जी की तरह सुप्रीम पावर मदद करती है। इसलिए दोस्तों, काम कोई भी हो उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए।